तो दोस्तों साल 2021 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी और जिसने भारतीयों का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया था, जब हमारे आवरा यूसीएवी के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी स्विफ्ट का हाई स्पीड पर टैक्सी ट्रायल करवाया गया था डीआरडीओ की तरफ से। इसके वीडियोस वायरल हुए थे और दुनिया ने जाना था कि उस समय भारत एक्चुअली कर क्या रहा है, और ये एक्चुअली बहुत ही बड़ी सफलता थी। इसके बाद वर्ष 2022 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई जाती है, लेकिन यही फर्स्ट फ्लाइट कई सारे क्वेश्चंस पीछे छोड़ देती है। इस दौरान हमारे स्विफ्ट यूसीएवी ने जो काम पूर्व निर्धारित हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे पूरे किए, सभी पैरामीटर्स पर वो खरा उतरा। लेकिन एक प्रॉब्लम बीच में आ गई थी और इस प्रॉब्लम की वजह से जो भारत के विरोधी हैं उन्होंने इसका मजाक बनाया था, और वो था इसके अंदर वर्टिकल स्टेबलाइजर का होना। यानी हम लोगों ने देखा था कि जब स्विफ्ट का टैक्सी ट्रायल किया गया था तब ये पूरी तरह से टेललेस था, लेकिन जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया गया उस दौरान इसके अंदर टेल लगी हुई थी। इस बात को मुद्दा बनाकर भारत विरोधी तत्वों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने की कोशिश की। यहाँ तक की चीजें निकलकर सामने आई थी कि इस तरह के यूसीएवीज और ड्रोन्स वगैरह तो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। चाइनीज मेड कई सारे ड्रोन्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाकर खरीद लीजिए, उसके ट्रायल्स वगैरह लीजिए, वो भी कुछ इसी तरह से काम करके आपको दिखाएंगे रिमोटली। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों की परवाह किए बिना डीआरडीओ लगातार अपने काम को आगे बढ़ाता रहा और फाइनली कल के दिन कर्नाटका स्थित चित्रदुर्ग में जो हमारी टेस्ट फैसिलिटी है वहां पर स्विफ्ट का एक बार फिर से परीक्षण किया गया, और इस बार इसका टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ परीक्षण किया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत उस एलिट क्लब में शामिल हो जाता है जिनके पास एक सक्सेसफुल फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप इस यूसीएवी को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देगा। इस तरह के डिजाइन वाले जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं वो दुनिया के ज्यादा देश अभी तक बना नहीं पाए हैं। कुछ गिने चुने देश ही आपको मिलेंगे, अमेरिका, चाइना, रशिया या फिर फ्रांस वगैरह। उनके साथ अब भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। ये पूरी तरह से स्टेल्थ होगा और इसी के आधार पर एक बड़े साइज में घातक बॉम्बर या फिर यूसीएवी कह दीजिए उसका निर्माण किया जाएगा, जो कि एमका की तरह ही होगा, पूरी तरह से स्टेल्थ होगा, दुश्मनों के रडार सिस्टम को ये चकमा देने में सक्षम होगा। इसके अंदर भी इंटरनल वेपन बे लगे होंगे जिनके अंदर आप हथियारों का इंटीग्रेशन कर सकेंगे और अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर ये बड़ी आसानी के साथ उन हथियारों को दाग पाएगा। और इससे भी बड़ी बात कि ये 100% स्वदेशी होगा, क्योंकि जब घातक यूसीएवी बनकर तैयार होगा, जिसको कि कुछ समय और लग सकता है, उस समय हम लोग इसके अंदर कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जब हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो उनके लिए इंजन्स विदेशी मंगवा कर लगाए जाते हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में इंजन भी स्वदेशी होगा। अब अगर बात की जाए स्विफ्ट की तो इसे कहा जाता है स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। यानी ये जो घातक यूसीएवी बनकर तैयार होगा उसी का एक छोटा प्रारूप है, उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसी के आधार पर इसी टेक्नोलॉजी को एक बड़े प्रारूप में तैयार करके घातक यूसीएवी तैयार किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर देने के बाद हमें हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में भी ये चीजें काफी ज्यादा काम आने वाली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक मानव रहित ड्रोन होगा। इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा होगी। ये पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को अपने खुद से पहचान कर उनके ऊपर बॉम्बिंग वगैरह करके वापस भी लौट सकता है। तो इसी तरह के कॉन्फ़िगरेशंस के साथ 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी आने वाले हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम लोग आज ही इतनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो तब जब हम लोग 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाएंगे तब भी ये टेक्नोलॉजी हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि वैसे भी बताया जा रहा है कि एमका मार्क 2 के अंदर भी मानव रहित कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। तो संभवतः इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा फिनिश करके हम लोग उसका इस्तेमाल एमका मार्क 2 के लिए कर सकते हैं, या फिर उसके बाद जब फूफा प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे जो कि ट्रूली 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, उसके अंदर भी इसी टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली आज जो सक्सेस मिली है ये बहुत बड़ी है, जिसे कि एक्सप्लेन शायद नहीं किया जा सकता। तो बस अब इंतजार रहेगा कि कब घातक यूसीएवी का एक्चुअल प्रोटोटाइप हमारे सामने आता है। संभवतः 2024 के अंत तक इस प्रोटोटाइप को भी हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि कावेरी इंजन्स के भी कुछ मॉड्यूल्स हम लोग ऑलरेडी तैयार करवा चुके हैं। तो घातक यूसीएवी के शुरुआत में ही हम लोग कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन उन प्रोटोटाइप्स के अंदर करके उनकी टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।